हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मंथली रीडिंग है सजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से ही कार्ड शफल करके ड्रॉ कर लिए हैं और अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस स्प्रेड के अंदर बहुत सारे पर्सनालिटी कार्ड्स हैं यहाँ पे मेरे पास। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ सोड्स है, देन आई हैव क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, लेकिन ये बेसिकली दो लोग हैं और उनकी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो सजिटेरियस है वो यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी के तौर पे नज़र आ रहे हैं और जो उनके साथ जिसके साथ सजिटेरियस डील कर रहे हैं वो या कोई फायर साइन हो सकता है, यानी एक और सजिटेरियस हो सकता है, या कोई एयर साइन भी हो सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट रीडिंग के दौरान हम इसको सोलली एज एनर्जी जो है वो ही डील करेंगे। करंटली सिचुएशन जो है वो ये बता रही है कि आप जिस जगह पे मौजूद थे या आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे मौजूद थे आप टोटली डिससेटिस्फाइड है, अनहैप्पी हैं। वहाँ पे उस जगह पे सब कुछ होने के बावजूद भी एक लैक ऑफ हैप्पीनेस है या लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है। इस वजह से आपने फ़र्दर आगे बढ़ जाने का फ़ैसला किया है। आपने ये सोचा है कि मुझे यहाँ इसलिए नहीं रुकना कि मैं जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी, जो अचीवमेंट आप ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं वो यहाँ इस स्टेज के ऊपर, इस शख्स के ऊपर, इस शख्स के साथ जो है या इस सिचुएशन के अंदर मुमकिन नहीं है। और बहुत ज़्यादा आपने इस बारे में सोचा है डेफिनेटली, और आपने अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को डील करने का फ़ैसला कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब आप फर्दर जो है वो इस सिचुएशन के अंदर किसी किस्म का वेट करेंगे। इसकी जो बैकग्राउंड है सिचुएशन की वो हमें ये बता रही है कि कोई शख्स जो कि आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ है, बहुत तेज़ी से ये एंट्री हो सकती है, लेकिन ये पर्सन जो है या तो ये पर्सन बहुत इमेच्योर है या ये पर्सन फ्लर्ट है। ऑन द अदर हैंड आपकी ख्वाहिश ये थी कि आप अपने कंप्लीट सेंसेस के साथ और कंप्लीट इमोशंस के साथ इस पर्सन के साथ डील करें, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है ये एक फ्लर्ट के तौर पे आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ है, और उसके बाद ज़ाहिरी बात है ऐसे लोग जो हैं वो कमिटेड नहीं होते हैं और ना ही उनका कोई प्लान होता है कि बहुत देर तक वो कहीं किसी एक जगह पे रुके। फ्लर्ट बनने की बेसिक रीज़न ही ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल किस्म के रिलेशनशिप में शामिल नहीं होने पा रहे। तो जो शख्स बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ वो पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है बहुत हद तक इमोशनली जो है वो आपकी तरफ डिस्टेंट हो चुका है, कोल्ड हो चुका है। जो गर्म जोशी थी या जिस चीज़ ने आपको इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट किया था वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। आपने इस बारे में काफ़ी देर इंतज़ार भी किया है कि आप सिचुएशन जो है वो किसी तरह दोबारा से पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ सके, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आप भी मेंटली तौर पे इस पोजीशन में हैं या इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ रुक के इंतज़ार करने का, बेचैन रहने का, परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन का एंड जो है वो बहरहाल वैसा नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आप इस सारी सिचुएशन में से अचीव करना चाह रहे थे वो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। हालांकि आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी कि ये जो सिचुएशन है या ये जो कनेक्शन है ये एक हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप में, एक कमिटेड रिलेशनशिप में चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ख़ास किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है। उसकी बुनियादी रीज़न जो है आप ये कह लें कि एक और ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जिसमें आपने एक ऐसे पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया है जो कि ट्रस्टवर्दी जो है वो नहीं था। इसके बावजूद कि ये सब कुछ हुआ है फिर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई पर्सन ऐसा आपकी ज़िंदगी में आए जो कि जिसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो आपका बन सके। ओके जी। सो
अब ये जो पर्सन है जिसका अब आपने फ़र्दर मज़ीद आप ना इस पे एफ़र्ट करना चाह रहे हैं, ना आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ना ही आप इसके किसी भी मैसेज का जवाब देना चाह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अभी फ़र्दर इस महीने के अंदर चांसेस आर देयर कि कोई हल्की फुल्की सी कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान में रहे मौजूद, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो रियलाइजेशन है वो ख्वाहिश चाहे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो रियलाइजेशन है वो यही है कि आपको इस जगह से मूव ऑन कर जाना है, मज़ीद यहाँ पे स्टक नहीं रहना है। जो यहाँ पे मेरे पास ऑरेकल कार्ड्स हैं वो दो है मेरे पास। पहला जो है वो मोनोलॉजी में है, ये फिक्स्ड मून का कार्ड है और इसका मैसेज है होल्ड योर विजन। चाहे एक्सपीरियंस जो है वो आपकी ज़िंदगी में कैसा भी आया है, या ये पर्सन जो है जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे थे वैसा अच्छा नहीं निकला है, लेकिन इसके बावजूद जो आपके लिए एडवाइस है वो यही है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपने इमेजिन किया है, या जो आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अचीव करना, ठीक है, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें। गलत किसी किस्म का फ़ैसला हो जाए या कोई कन्फ्यूजन हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी पर्सन के बारे में, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप इस बात के बारे में भूल जाएं, ये कभी ठीक नहीं हो सकती या कुछ ऐसा ही ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं है। बल्कि आप जो चाह रहे हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं, जिस किस्म का कमिटेड रिलेशनशिप आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं, वो यकीनन मौजूद है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिले है। और उस डिले को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि आपने जो सोचा है, जिस तरह से इमेजिन किया है सिचुएशन को, जिस किस्म की क्वालिटीज़ जो हैं वो आपने पर्सन के अंदर इमेजिन की है, आप उस विज़न को, उस थॉट को पकड़ के रखें और उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली काम करते रहें। दूसरा जो अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड है, उसमें जो मेरे पास कार्ड आपके लिए आया है एडवाइस का, वो है शामन एंशिएंट हीलिंग विजडम। हर जो शख्स हम इस दुनिया में आता है वो एक ख़ास किस्म की लीनिएज के साथ आता है, और उसके फोर फादर्स, दादा, परदादा और पूरी फैमिली एक होती है, और कोई ना कोई जो एक विज़डम होती है जो कि आपकी फ़ैमिली के अंदर रन कर रही होती है। अभी वो टाइम है कि आप अपने आप को अपने फोर फादर्स से, उस विज़डम से कनेक्ट करें और अपने आप को दोबारा से उस स्टेज पे लेकर आएँ जब आपकी स्पिरिट जो है वो हील हो सके। क्योंकि एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, और एक डिस्टर्बेंस है बहरहाल, जिसमें से बेशक आप जिसमें से बाहर निकल आए हैं, लेकिन ये एक पेनफुल चीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी में है। और इस पेन से, इस पेनफुल इंसिडेंट से, इस पेनफुल इवेंट से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली की, आप अपनी जो बड़े बूढ़ों ने आपको सिखाया है, आप उस विज़डम से जो है वो बेनिफिट लें और उससे अपने आप को हील करें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाला पर्सन है आपकी ज़िंदगी में वो कोई पॉजिटिविटी लेकर आए। ओके, यूजुअली मैं क्लैरिफिकेशन के कार्ड तो नहीं ड्रॉ करती इसमें, लेकिन मैं 9 ऑफ कप्स के लिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे फाइनल आउटकम का कार्ड है, मैं यहाँ पे इसके लिए क्लैरिफिकेशन जो है वो निकालना चाह रही हूँ। ओके जी, जजमेंट का कार्ड है। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आप समझ लें कि एक फ़ैसला जो है, जो आपकी किस्मत में हुआ है वो बहरहाल मौजूद है, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली होगा। जो आपने चाहा है वो यकीनन आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए टाइम जो है वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग्स जो हैं वो फ़र्क हैं। एक कार्ड मैं और निकालूंगी इस बारे में प्लीज़। टाइमिंग्स जो हैं वो आपकी फ़र्क हैं, और फ़िलहाल आप जो है वो जिस जगह पे मौजूद हैं, बेशक आप शायद परेशान हैं बहुत ज़्यादा और उदास हैं और अकेले हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन में से ग्रेजुअली निकलते आएंगे। जैसे जैसे आप इस सिचुएशन में से निकलते आएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की और 10 ऑफ कप और एस ऑफ कप्स की मिलके जो 10 ऑफ कप्स बनते हैं, ये यकीनन आपके लिए
मौजूद हैं। हाँ, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए है, ठीक है, जिसके लिए आपको विजडम और हीलिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। और अपना जो आपका थॉट प्रोसेस है आप उसको भी पॉजिटिव रखें, तो डेफ़िनेटली आपकी किस्मत में 10 ऑफ कप्स का के जैसी खुशियाँ और हैप्पीनेस जो है वो मौजूद है, और ग्रेजुअली आप इस सारी सिचुएशन में से बाहर आते जाएंगे। सो ये थी रीडिंग जो सेजिटेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।